विद्यार्थी मित्रों, अभी लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य संभव नहीं है। इस उद्देश्य से आपका अध्ययन प्रभावित ना हो, घर पर बैठकर अध्ययन कर सकें, इस उद्देश्य से एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप अपनी पढ़ाई को चालू रख सकें। तो 12 के सभी विद्यार्थी, सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। और आज से कक्षा 12 भूगोल का पहला पाठ मानव भूगोल परिचय का प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 में आपने भौतिक भूगोल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। भूगोल क्या है, भूगोल का महत्व क्या है, भूगोल का ज्ञान क्यों आवश्यक है और आधुनिक समय में भूगोल के ज्ञान की अनिवार्यता क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको कक्षा 11 में दी जा चुकी है। फिर भी पूर्व ज्ञान के रूप में भूगोल क्या है, तो भूगोल जिसे शाब्दिक अर्थ इसका भूगोल में सामान्य 2 शब्द भू और गोल। भू अर्थात पृथ्वी और गोल अर्थात गोलाकार। तो गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना अर्थात भूगोल। इसकी उत्पत्ति संबंधी शब्दों में जैसे भूगोल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करने वाला, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान अर्थात भूगोल। दूसरे शब्दों में कि भूगोल पृथ्वी के संदर्भ में पद्धतिसर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सभी प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में यदि हमें वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करनी है, व्हाट इज रियलिटी, टू नो द रियलिटी, इस उद्देश्य से भूगोल का अध्ययन अनिवार्य है। इसीलिए भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल की यथार्थता को अर्थात वास्तविकता को संपूर्ण रूप से समझने के लिए या समझाने की कोशिश कौन करता है? भूगोल करता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि भूगोल का ज्ञान यदि हमें प्राप्त करना है तो किन अभिगमों के माध्यम से हम भूगोल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो भूगोल का ज्ञान प्राप्त करने के 2 अभिगम हैं। एक है पद्धतिसर अभिगम, अर्थात किसी भी प्रदेश के बारे में जिसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ का भूपृष्ठ क्या है, कैसा है, जलवायु कैसी है, किस प्रकार की वनस्पति सृष्टि है, किस प्रकार का वहाँ का प्राणी जीवन है। और दूसरा है प्रादेशिक अभिगम के आधार पर, अर्थात क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो वो प्रादेशिक अभिगम के आधार पर। जैसे आप गुजरात में निवास करते हैं, गुजरात में अहमदाबाद में रहते हैं, तो अहमदाबाद के किसी एक क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है तो हम प्रादेशिक अभिगम अर्थात रीजनल स्टडी के अंतर्गत उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल यह पद्धतिसर अभिगम की एक विशेष शाखा है। अर्थात जो भूगोल का ज्ञान हम 2 अभिगमों से प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला है पद्धतिसर अभिगम, तो उसी पद्धतिसर अभिगम की एक शाखा है मानव भूगोल। और उसमें किसका अध्ययन होता है कि मानवीय और प्रकृति के बीच लगातार जो परिवर्तनशील क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिन सांस्कृतिक लक्षणताओं का जन्म होता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी इसमें प्रश्न एक बनता है, प्रश्न पूछा जाता है, अन्वेषण युग क्या है? अन्वेषण युग अर्थात संशोधन युग। तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध से 18वीं सदी तक की अवधि को अन्वेषण युग कहते हैं। इस समय काल दरमियान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए। वो कार्य कौन कौन से थे कि विश्व के अलग अलग प्रदेशों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए
अनेक भौगोलिक यात्राएं की गई, भौगोलिक खोजें हुई और जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग प्रदेशों की जानकारी एकत्र की गई और जिसके परिणामस्वरूप नक्शा का निर्माण कार्य का विकास हुआ। तो भूगोलवेत्ताओं ने जो अलग अलग प्रदेशों की जानकारी एकत्र की थी, उस प्राप्त जानकारी को वैज्ञानिक ढांचे में वर्गीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप भूगोल विषय का उद्भव हुआ। इस संदर्भ में बर्नार्ड बेरेनियस ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया जनरालिस अर्थात सामान्य भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भूगोल को दो भागों में बांटा है, एक है सामान्य भूगोल और दूसरा है विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में मानकर उसकी लाक्षणिकताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विशिष्ट भूगोल में पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों और उनके मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अगर हमें चाइना के बारे में, भारत के बारे में, अमेरिका के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वहाँ के मानव जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो जानकारी हम विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। इस तरह से सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में स्वीकार करके उसकी लाक्षणिकताओं का अध्ययन होता है और विशिष्ट भूगोल में पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों और उनके मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर मानव जीवन का क्रमशः विकास हुआ है, अर्थात मानव की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक क्रमिक घटना है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, यहाँ प्रश्न बनता है। तो मानव की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 वस्त्र कपड़ा और नंबर 3 निवास या मकान। अब इन तीनों आवश्यकताओं के ऊपर प्राकृतिक परिबलों का व्यापक असर देखने को मिलता है। मानव भूगोल में मानवीय और प्राकृतिक परिबलों के परस्पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव भूगोल में केंद्र स्थान पर किसको रखा गया है, मानव। अर्थात मानव भूगोल में सर्वोपरि कौन है, मानव। जैसे एक परिवार होता है, घर होता है, उस परिवार का या घर का जो सबसे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया होता है, वो केंद्र स्थान में होता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल में केंद्र स्थान पर कौन है, मानव। और मानव के निवास स्थान के क्षेत्र के आधार पर उसकी प्रवृत्ति निश्चित की जाती है। प्रवृत्तियाँ कौन सी होंगी, जैसे मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश में रहने वाले लोग कौन सी प्रवृत्ति करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। जंगल प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं वो जंगली उपजें इकट्ठा करते हैं। समुद्र के किनारे जो लोग निवास करते हैं वो मत्स्यायन की, मछली पकड़ने की प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों द्वारा भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक बना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके बेरेनियस ने भूगोल की विषय वस्तु को 3 उपविभागों में वर्गीकृत किया है। वो 3 उपविभाग कौन से हैं? नंबर 1 खगोल विषय लाक्षणिकता, नंबर 2 स्थलीय लाक्षणिकता और नंबर 3 मानवीय लाक्षणिकता। खगोल विषय कौन सी है? खगोल विषय अर्थात अवकाशी, अंतरिक्ष संबंधी। स्थलीय लाक्षणिकता मतलब जमीन संबंधी और मानवीय लाक्षणिकता मतलब कि जो मानव से संबंधित है, मानव की क्रियाकलापों से संबंधित है, मानव की प्रवृत्तियों से संबंधित है। तो इस प्रकार भूगोल जो है वो एक संकलित, अनुभविक और व्यवहारिक विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की सतह पर आए हुए विभिन्न तत्वों, एलिमेंट्स अथवा पहलुओं का मानव के संदर्भ में अध्ययन करता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सभी तत्वों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला तत्व है प्राकृतिक या भौतिक तत्व, जिसका सृजन प्रकृति के द्वारा होता है, जिसका विकास प्रकृति के द्वारा होता है। और दूसरा है मानवीय या सांस्कृतिक तत्व, जिसका सृजन मानव के द्वारा होता है। इन तत्वों के आधार पर भूगोल की 2 शाखाओं का विकास हुआ है। वो 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्राकृतिक भूगोल
जिसको इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, और दूसरा है मानव भूगोल, जिसको इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल ये दो शाखाओं का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक भूगोल और भूस्वरूपीय भूगोल नामक दो शाखाओं का विकास हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कुछ भूगोलवेत्ताओं ने मानव और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को अधिक महत्व दिया। इस महत्व के कारण इसके परिणाम स्वरूप मानव भूगोल नामक शाखा का उद्भव हुआ, जिसमें मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन ये मानव भूगोल का प्रथम सोपान है। यहाँ प्रश्न बनता है एक वाक्य का कि मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन मानव भूगोल का कौन सा चरण है, कौन सोपान है? तो प्रथम सोपान है। तो मानव भूगोल 3 अधिक तत्वों के अध्ययन को महत्व देता है। कौन कौन सा है? पहला तत्व है प्राकृतिक तत्व और मानव जगत के बीच का संबंध। दूसरा तत्व है मानव प्रवृत्तियों का स्थानीय वितरण और उन प्रवृत्तियों के होने के पीछे का कारण। और तीसरा है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन। मानव की सभी विकासात्मक गतिविधियों पर भौतिक पर्यावरण का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। वो भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है। जैसे किसी भी प्रदेश का भौतिक पर्यावरण बहुत गर्म प्रदेश है या अधिक वर्षा वाला प्रदेश है, अधिक ठंडी वाला प्रदेश है, तो वहाँ की भौतिक पर्यावरण के अनुरूप उसको ध्यान में रख करके वो अपनी प्रवृत्तियाँ निश्चित करता है, अपना भोजन निश्चित करता है, अपना मकान की रचना कैसे करे उसका निश्चित करता है, जो वहाँ के रीति रिवाज, त्यौहार, परंपराएं हैं उसके अनुरूप उनका पालन करता है। तो इस प्रकार भौतिक पर्यावरण के अनुकूलन के साथ उसके साथ तालमेल स्थापित करके सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना कौन है? मानव के द्वारा की जाती है। तो मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध जो हैं वो गतिशील हैं। प्राकृतिक तत्वों और मानव जगत के बीच के संबंध सांस्कृतिक पर्यावरण उद्भव के कारण विश्व के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं, मानव की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रवृत्तियाँ इत्यादि पहलुओं का अध्ययन मानव भूगोल द्वारा किया जाता है। यानी मतलब कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। प्रकृति और मानव अविभाज्य हैं। हम प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यदि मानव का अस्तित्व है तो प्रकृति के कारण है, अर्थात प्रकृति और मानव एक दूसरे से अविभाज्य हैं। दोनों की समग्रता की दृष्टि से समझाने का प्रयत्न मानव भूगोल करता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फ्रेंच के हैं, जीन ब्रूंस ने जो मानव भूगोल की व्याख्या दी है, जीन ब्रूंस ने कहा है कि मानव भूगोल ऐसे सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो मानव की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित होता है। बहुत ही सिंपल साधारण परिभाषा है, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। आपको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे उसको। तो जीन ब्रूंस ने क्या कहा है कि मानव भूगोल ऐसे सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो मानव की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक रेटजेल, इन्होंने जो मानव भूगोल की व्याख्या की है उसमें मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों के बीच के संबंधों का संश्लेषिक अध्ययन करता है। ये विचार है फ्रेडरिक रेटजेल का। अगली परिभाषा मानव भूगोल की जो कुमारी एलन सी सैंपल ने दी है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर से एक बार, कुमारी एलन सी सैंपल की परिभाषा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद पोल विडाल डी ला ब्लास ने अपनी परिभाषा में मानव भूगोल जो परिभाषा दी है कि अपनी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर बसने वाले सजीवों के बीच के संबंधों का संयोजित ज्ञान में से उत्पन्न संकल्पना अर्थात मानव भूगोल। इसके बाद अगली परिभाषा है एल्सवर्थ हंटिंगटन
कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव की क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अर्थात मानव भूगोल। इस व्याख्या के अनुसार कि कोई भी मानव किसी भी प्रदेश में जहाँ पर निवास करता है वो किस प्रकार की क्रियाएं करता है, कौन सी प्रवृत्तियां करता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है। कहने मतलब कि मानव जो भी क्रियाएं, जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां, जो भी प्रवृत्तियां करता है और वहाँ की जो भौगोलिक पर्यावरण है, उन भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन अर्थात मानव भूगोल। विद्यार्थी मित्रों, आज आप लोगों को भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल क्या है, इसकी व्याख्या समझाने का एक छोटा सा प्रयास रहा है। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। आज के कार्यक्रम में केवल इतना पर्याप्त है। आगे अगले उसमें भाग में हम मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है, अर्थात मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसकी चर्चा हम